मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं मनप्रीत कौर और आज हैं हम अभी चोपता में नहीं, सॉरी, हम लोग उकीमठ के पास है थोड़ा सा। आज हमने मतलब पैक वैक कर दिया है सब सामान और अभी हमारा ये सामान जो बाइक पे पहन के जाने वाला है वो अभी नहीं करा है, क्योंकि पहले जाएंगे हम ब्रेकफास्ट करने के लिए, फिर हम लोग निकलेंगे नई जगह के लिए। आज एक मंदिर है, अगर वो हमें मिल गया तो आपको वहाँ लेके चलते हैं। तो मैं कब अनप्लान ट्रिप है तो मेरे कपड़े देख लो, थोड़े फ़नी लग रहे होंगे तो प्लीज़ डोंट जज मी। मैं तो मतलब सोच रही थी कि कोई ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पे मैं ड्रेसेस वगैरह पहन सकूँगी, पर अब मुझे थोड़ा सा उनको एडजस्ट करके पहनना पड़ रहा है। तो ये देख लो, मेरा आज का आउटफिट ये है। बाहर का दिखा देती हूँ मैं आपको, वेदर कैसा हो रहा है आज। सुबह तो धूप भी नहीं थी, अभी धूप निकल गई है। 7:30 बजे से उठे हुए हैं और 9 बज गए हैं। तो 9 बजे तो ब्रेकफास्ट का बोला ना, पर फिर भी मैं सोच रही थी कि फटाफट निकलते हैं। अच्छा वो ना पीछे इतना मज़ा आ रहा है ना धूप में खड़े होके। तो ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब निकलते हैं यहाँ से। बैग वैग रखने हैं, उसमें भी टाइम लगता है, 9:30 हो गए हैं अभी। तो यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग वहाँ गए थे उस पहाड़ों पे ना, माय गॉड। वो वाले पहाड़ जो ऊपर दिख रहे हैं ना, वाइट वाइट, वहाँ थे हम लोग। तो निकलते निकलते हमें 8:10 नहीं, सॉरी 8 बजे नहीं 10:08 हो गए और हम लोग यहाँ रुके थे हमिंग बर्ड में। बहुत ही अच्छा लगा फूड, इनका शेफ नहीं था तब भी इन्होंने अच्छा फूड खिलाया हमें, घर जैसा, बहुत अच्छा लगा हमें। तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, रुक सकते हैं इस जगह पे, फ़ोन नंबर भी लिखा हुआ है। बाकी आखिरी बार देख लो आप। तो ये है हमिंग बर्ड। ओके, तो आप लोग यहाँ रुक सकते हो, पर ये ना थोड़ा काफ़ी पहले है चोपता से, क्योंकि वहाँ पे तो लाइट नहीं है। तो हम लोग वापस आए थे जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो मैं पूरी पैक हो रखी हूँ अभी। जरा पूछ के आएगी कि पेट्रोल पंप कितना दूर है यहाँ से। वहाँ पे वो केदारनाथ ना, सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं, ये वही रास्ता आ गया जहाँ पे पत्थर बिल्कुल सर के ऊपर है। वाटरफॉल तो देख लो। हाँ, वाटरफॉल भी छूट गया था हमारा। ये देखो वाटरफॉल, और ये देखो, ओह माय गॉड। तो ये केदारनाथ की तरफ जाने की रोड है, पर हम लोग वो राइट साइड जाती है नदी को पार करके। हम लोग जा रहे हैं रुद्रप्रयाग की तरफ। मैं तो ये सोच रही हूँ अभी तो ऑफ सीजन है तो सही है, वरना तो कितनी जाम लगता होगा। रोड कैसी है यहाँ। कुंड में कोई पेट्रोल पंप नहीं था। कुंड में है, वहाँ पे वो वाला रास्ता बंद कर रखा है शायद। अच्छा ओहो, तभी नहीं दिखा हमें। विजयनगर सॉरी सॉरी तो पूछना, सॉरी सॉरी। थोड़ी, थैंक यू। बहुत कम है क्या तेल? तो पेट्रोल पंप ढूंढ रहे हैं अभी हम। वैसे तो टैंक में 3 डंडे दिखा रहा था कि मतलब इतना फ्यूल है, पर फिर भी कुछ नहीं पता रहता पहाड़ों में कि कब कहाँ मिलेगा पेट्रोल पंप। तो इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि जो भी मिले फटाफट हम लोग भरवा लें, टैंक फुल करवा लें। तो बस यही प्लान था, तो इसलिए हम लोग पेट्रोल पंप ढूंढ रहे थे। तो पेट्रोल पंप मिल गए हमें। पंच के बाद तो हम लोग पहुंच गए अगस्त मंदिर। यहाँ पे भी छोटी सी मार्केट है। गूगल मैप में लगा लिए हैं जहाँ हमें जाना है हमें कार्तिकेय स्वामी मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर जगह पे है और मेरे को बहुत पहले से दिल था मेरा जाने का वहाँ पे। तो आज मौका मिला, हम पे टाइम भी था, एक दिन बच रहा था हमारे पास, तो हमने प्लान किया कि चलो उस मंदिर को देख लिया जाए आज। तो हम लोग ने गूगल मैप में लगा दिया, तो गूगल मैप में दिखा रहा था रुद्रप्रयाग से रास्ता कटता है कार्तिकेय स्वामी मंदिर का। तो अभी हमारा यही टारगेट है कि पहले जाते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से हम लोग का रास्ता कटेगा।
तो यहाँ पे रोक रखा था गाड़ी और बाइक्स वगैरह को, तो मेरे ख्याल से ऊपर से पत्थर गिरे थे, 2 बंदे भी देखे मैंने वहाँ ऊपर खड़े हुए, शायद कुछ कर रहे थे काम वाम, तो इस वजह से। पर बाइक का ये फ़ायदा है कि हम लोग पीछे बहुत लंबी लाइन थी, उसको पीछे छोड़ के हम लोग बिल्कुल उसके पास आ गए, तो ये फ़ायदा हो जाता है बाइक से। पर अगर आप यही गाड़ी में हो तो आपको बिल्कुल पीछे ही खड़ा होना पड़ेगा, तो बस इसलिए हम लोग बाइक से सफ़र करना पसंद करते हैं। ऐसी जगह पर रिस्क भी हाई हो जाता है, क्योंकि हमें थोड़ी पता था कि आगे यहाँ पे पत्थरों वाला काम चल रहा है, तो हम तो आगे आ गए, हमें कहा ऐसे जाम लग रखा होगा, पर आके पता चला कि भाई यहाँ तो कुछ काम चल रहा है, तो फिर ऐसी जगह पे खड़े भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं पता रहता भाई टाइम का, तो ऐसी जगह पे आप निकल जाओ या पीछे खड़े हो थोड़ा सा ऐसे डेंजर जोन से, तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि दूर ही खड़े रहो। और पर हमें मौका जल्दी मिल गया था आगे निकलने का, तो फिर इसलिए हम पीछे नहीं गए। तो हम लोग पहुंच गए हैं रुद्रप्रयाग, और वो आप देख रहे हैं संगम मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर का। तो बाय चांस मैंने कैप्चर कर लिया है ये, पर यहाँ से पूरा अच्छा सा व्यू नहीं आता है, तो बस अब हम लोग रास्ता यहाँ से देखेंगे कि हम लोग को जाना किस तरफ है। हम लोग रुके हैं रुद्रप्रयाग के पास, हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, तो एक्चुअली नीचे एक सड़क दिखा रहा है गूगल मैप में, तो नीचे तो कोई सड़क दिख नहीं रही है, जो रास्ता जाएगा, जो कार्तिकेय स्वामी मंदिर जाने का प्लान है हमारा, तो वो सड़क दिख नहीं रही है। मुझे लग रहा है किसी से पूछना पड़ेगा तभी होगा, और यहाँ पे कोई दिख भी नहीं रहा है किससे पूछे, बिल्कुल कोई नहीं है। आगे तो कोई है शायद जो काम कर रहा है, पर यहाँ पे कोई नहीं दिख रहा है जहाँ हम रुके हैं, तो या तो नीचे जाके देखते हैं थोड़ा कि सड़क है या नहीं है, या फिर आगे जाके पूछते हैं किसी से। नीचे से सड़क जा कहाँ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, नीचे तो अलकनंदा नदी है। तो देखते हैं कैसा रहता है, अभी जाके देखते हैं कौन सी सड़क है। पाइन ट्रीज के पाइन्स वो देखो कितने सही लग रहे हैं, फूल। तो वापस सड़क ढूंढने जा रहे हैं हम, तो अच्छा मैंने सही टाइम पर रोक दिया आपको को। ओके वो जा रही है, हाँ सही है सड़क तो हमें जाना था इस वाली सड़क पे, नीचे वाली। तो पहली बार जा रहे हैं हम इस सड़क पे, थोड़ा गांव टाइप का एरिया लग रहा है। अभी हमें कंफर्म नहीं है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं या नहीं, कोई मिलेगा तो पूछते हैं। तो हम सही जा रहे हैं, कार्तिकेय स्वामी के लिए ये रास्ता है, तो मैंने यहाँ पे पूछा अभी। अच्छा तो हो रहा है, मौसम मजा आ रहा है देखते हैं ना। तो आज हम नई जगह देख रहे हैं, मजेदार नई जगह पहाड़ों में। थोड़ा सा आगे रोक, यहाँ पे सही नहीं है रोकना, जहाँ पे पत्थर गिर रहे हो बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। तो हम गलत आ गए थे, हम फिर से मुड़ के आए। कहीं किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि आप गलत आ गए, पीछे से एक रास्ता जा रहा है वहाँ पे, और आपको बोल रहा है कि है कोई रास्ता, तो देखते हैं। और कितना सुंदर लग रहा है। मैं तो सोच ही रही थी कि यार अब हमें नीचे उतार रहे हैं पहाड़ से, फिर गर्म हो जाएगा, ऊपर थोड़ा ठंडा होगा, पर हम गलत जा रहे थे, हम फिर से ऊपर की तरफ जाएंगे बाहर की तरफ। तो वहाँ से आ रही है अलकनंदा नदी, वो देखो। हम तो बहुत ज़्यादा आगे चले गए थे, और मेरे ख्याल से हमारा 1 घंटा यहाँ पे बर्बाद हो गया। ये गूगल मैप ना सच में पहाड़ों में धोखा ही दे देता है, पता नहीं क्या हो जाता है, गूगल मैप को अजीब सा बिहेव करने लग जाता है, और हमें दिखा रहा है कि हम लोग सही जगह पे जा रहे हैं, पर नहीं, हम लोग बहुत गलत चले गए थे, बहुत ही ज़्यादा इनर साइड चले गए थे। तो अब फिर से वापस जा रहे हैं। पूछा था पहले कि हम सही जा रहे हैं, उन्होंने ही गलत बता दिया था हमें, तो वहाँ से हम सोचे इतना दूर से मुड़ के आ रहे हैं हम। मैं जहाँ पे बोला था आपको कि मैंने अभी पूछा है, तो उससे भी हम आगे आए हैं, उन्होंने गलत बता दिया था, उनको कोई कंफ्यूजन हो रहा था शायद से। अगर यही सही बता देते तो हम इतना आगे जाते ही नहीं। ओहो, तो ये रास्ता था, ये तो हमें दिखा ही नहीं। लिखा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है यहाँ तो। कार्तिक स्वामी यही है, कार्तिक स्वामी मंदिर। हम तो बहुत आगे चले गए थे।
बोलते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, क्या? तो वही हम कर रहे हैं। हर बंदा जो भी दिख रहा है सड़क पे उससे पूछ रहे हैं कि हम सही जा रहे हैं, क्योंकि गूगल ने तो साथ छोड़ दिया है हमारा। तो रास्ते में कहीं पे भी साइन नहीं लगे हुए कि आप इस तरफ जाना है आपको, तो पूछ के ही जाए आप लोग भी, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है रास्ता। अगर हमें पहले ही उस बंदे ने सही बता दिया होता, वेल्डर वाले भैया ने, तो हमें इतना आगे ना जाना पड़ता। अब हम लोग को हर जगह पूछना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा डाउट हो रहा है कि हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे, क्योंकि कहीं लिखा हुआ नहीं कि रास्ता वहाँ जाता है या नहीं जाता है। गाँव है बीच में, तो इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। इतने की वजह से अप्पू ने शीशा ऊपर किया हेलमेट का, और अंजाम ये हुआ कि आँख में गया कीड़ा, जरा सी देर के लिए। अभी हमने पुलिस वालों से पूछा, उन्होंने और कंफ्यूज कर दिया हमें कि आप तो गलत आ गए हैं, आपको तो अगस्तमुनि से जाना था, और अगस्तमुनि तो हम बहुत दूर पीछे छोड़ा है। अभी आपको कोई और भी मिलेगा ना, प्लीज़ पूछ लेंगे। बहुत लोगों से पूछा, सबने थोड़ा बहुत कंफ्यूज ही करा है, तो पुलिस वालों ने भी किया। उसके बाद मैंने सोचा कि यार चलो रास्ते का मज़ा लेते हैं यार, थोड़ा सा मतलब ठंडक सी भी हो गई थी। रुद्रप्रयाग में तो बहुत गर्म था, तो यहाँ पे अच्छा लग रहा था। रास्ता बहुत ही सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल जैसे हम कुमाऊँ में घूमे थे वैसी फीलिंग आ रही थी। तो मैं तो बस अब यही सोच रही हूँ कि मंदिर मिला ना मिले, मैं तो रास्ते का मज़ा लूँगी। यहाँ से 30 किलोमीटर बता रहे हैं, ऐसा तो लग रहा है कि हम लोग चोपता ही ना पहुँच रहे हैं यहाँ से। तो चोपता यहाँ से 8 किलोमीटर है, पर वो वाला चोपता नहीं जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, ये दूसरा चोपता है। तो लोग बाग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे भी लोग बाग यहाँ आ जाते हैं और फिर वहाँ वाले चोपता में जाते हैं। एक्चुअली वो वाला चोपता, उसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी डाल दें तब जाके गूगल मैप सही जगह पे लेके जाता है, वरना लोगों को यहीं पे ही लेके आता है, इस वाले चोपता पे सबसे पहले। तो यहाँ से मतलब हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं, पर हम लोग तो कार्तिक स्वामी मंदिर ढूंढने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, पर लोग बाग चोपता की वजह से भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। चलो रास्ता तो प्यारा मिला हमें। तो कनक चौरी 12-13 किलोमीटर आगे है। तो किसी लोकल टैक्सी वाले से पूछा, तो हमने कहा वो तो सही बताएगा। तो आप लोग भी अगर कार्तिक के मंदिर आ रहे हैं तो प्लीज़ पूछ के आइएगा, बहुत कंफ्यूजन होने वाला है। वाह कितना प्यारा रास्ता है। आप लिखा क्या कार्तिकेय स्वामी मंदिर, फाइनली पहली बार कहीं पर लिखा हुआ आया है। कनक चौरी है यहाँ से 19 किलोमीटर, और गोपेश्वर है 9 किलोमीटर, 109 किलोमीटर। ये दूसरा चौक है। रास्ता बहुत ही अमेजिंग था, पर मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरे फ़ोन में बची है सिर्फ और सिर्फ 50% बैटरी, और अभी हम लोग पहुँचे नहीं है कार्तिक स्वामी मंदिर। तो मुझे ये टेंशन है कि कहीं ख़त्म ना हो जाए बैटरी, और कोई शॉप भी नहीं है, हमने कोई स्टॉप भी नहीं लिया अभी तक। गूगल में तो बिल्कुल भरोसा मत करना, गूगल ने दिखाया था 1.5 घंटे में आप लोग पहुँच जाओगे, और अभी हमें 3 घंटे हो चुके हैं निकले हुए वहाँ से चोपता से। तो 3 घंटे से ज़्यादा ही लगेंगे आपको भी, क्योंकि कोई बोल रहा था कि अगस्तमुनि से भी रास्ता है, तो पूछ के बताऊंगी कि वहाँ से भी रास्ता है। नहीं, हम तो रुद्रप्रयाग वाले रास्ते से आए हैं। तो 3.5 किलोमीटर की है ट्रैक, बोल रहे हैं, तो चढ़ाई नहीं है, तो देखते हैं। तो चलो आपको ले चलते हैं भाई। हम तो 40-50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चले हैं पता है। और अगस्तमुनि से भी रास्ता निकलता है, तो उसने बोला कि आप ज़्यादा घूम के आ गए, गूगल पे विश्वास मत करना, लोगों से पूछ लेना भैया। 10 बजे चले थे हम लोग और अभी 2 बज गए हैं, देख लो 4 घंटे लगे हुए यहाँ पहुँचने में। कितने सुंदर लग रहे हैं ये फूल। क्या नाम है इस फूल का बताना ज़रूर। बुरांश तो ये तो नहीं है ना कहीं। तो ऐसे ही है ट्रैकिंग फ़िलहाल। फिर शायद स्टेयर्स हैं। 25 मिनट से चल रहे हैं और अभी आधा रास्ता भी कवर नहीं करा। काफ़ी मतलब बोल रहे थे ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, पर है चढ़ाई है। सांस फूल गई, अप्पू को गर्मी लग गई। मैं तो सोच रही थी कि जैकेट कैसे पहन रहा है, मुझे लगा इसकी तबीयत ख़राब है थोड़ी, तो पहन रहा है। मैं तो विंड शीटर पहन के आई थी बस, वो भी मैंने उतार दिया। चलो भाई, क्या बोले, उनके बेटे के मंदिर में जाते हैं। वैसे हम ट्रैक तो थोड़ा वैसा है जैसे हम ज्वाला जी मंदिर गए थे मसूरी में,
उसी टाइप का ही लग रहा है। ये देखो मज़ा आ रहा है वैसे तो हमें वहाँ जाना है, उस पहाड़ी पे, वहाँ पे। वो है मंदिर। अभी ढलान है तो मज़ा आ रहा है। अभी फिर से चढ़ाई शुरू हो जाएगी क्योंकि पहाड़ चढ़ के जाना है एक नया। अपू कहाँ रह गया? फूल देखो कितने मस्त लग रहे हैं। अपू आ गया। पक्का रास्ता। अब स्टेयर्स शुरू हो जाएंगी। हाँ, यहाँ पे छोटा सा गांव सा बसा हुआ है, प्रसाद वगैरह भी मिलता है यहाँ। वो है मंदिर वहाँ पे। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे तुंगनाथ की पहाड़ियाँ भी दिख रही हैं यहाँ से। चलो भाई, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है यहाँ की, अभी सुनाऊंगी जब ऊपर पहुँचाऊंगी यहाँ पे मंदिर में। पता तो थी पर मुझे मंदिर की मतलब यहाँ पे मौजूद है ये नहीं पता था ना। देखो व्यू यहाँ से क्या मस्त लग रहा है। उधर है चोपता, उस तरफ। तो मनी क्या कहना चाह रही हो आप? एक तो गर्मी, ऊपर से धूप, ऊपर से सांस फूल रही है, ऊपर से कल के थके हुए, ऊपर से 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के आए, 4 घंटे लग गए हमें। डबल चिन आ गई तुम्हारी फिर से। इतना चलने के बाद भी अब तो मस्ती तो ध्यान नहीं आता उस पर। खानदानी है शायद ये खानदानी है, ये सरदारों में होता ही है। कहीं ऐसी जगह फंस जाए कि खाना वाने को नहीं मिल रहा है तो यहीं से फैट यूज हो जाता होगा बॉडी में ना। वाह वाह, सांस फूल गई है पर सीढ़ियाँ खत्म नहीं हो रही। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। नहीं ये तो वो पता नहीं कौन सा मंदिर है, कहाँ लिखा है? मूर्ति है ना। अच्छा अच्छा, पहले ऊपर जाना है फिर वापसी से आना है। क्या बढ़िया लग रहा है ना। तो इस मंदिर की ये कहानी है कि शिव पार्वती ने जब अपने दोनों पुत्रों को बोला था कि जो पूरे ब्रह्मांड का चक्र लगा के आएगा पहले, जो जीत जाएगा उसको हमारी पहली सेवा करने का मौका मिलेगा, मतलब प्रार्थना करने का मौका मिलेगा। गणेश जी वो जीत गए थे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने वाला, क्योंकि उन्होंने शिव पार्वती के ही चक्कर लगा लिए थे, क्योंकि उनके लिए वो ही उनका संसार है, उनका ब्रह्मांड है। तो कार्तिकेय बहुत नाराज़ हुए थे इस बात से, तो उन्होंने तो कार्तिकेय बहुत नाराज़ हुए थे तो उन्होंने हाँ हड्डी शिव जी को और मांस पार्वती जी को दान कर दी थी, मतलब भेंट चढ़ाई थी। तो अभी यहाँ माना जाता है कि यहाँ पे हड्डियाँ हैं जिनकी प्रार्थना की जाती है कार्तिकेय जी की। तो पहुँच गए हम कार्तिकेय स्वामी मंदिर। क्या रेंज दिख रही है यहाँ से। माना जाता है कि जब कार्तिक पूर्णिमा होती है तो तब यहाँ पे आप घंटी चढ़ा के अपनी मनोकामना मतलब वो मांग सकते हैं और वो पूरी भी होती है, ऐसा माना जाता है। मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी घंटियाँ हैं। आज अगर स्नोफॉल हो गई ना चोपता में तो बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि उधर बहुत बादल हो रहे हैं। बारिशों के मौसम में जब यहाँ पे बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि मंदिर बादलों के ऊपर है और नीचे बारिश हो रही है। आपको को ठंड लग रही है, पसीना आ रखा है बहुत ज़्यादा, इसलिए उड़ेगी। आगे आगे इधर वो मतलब ऐसे करो जोर से जैसे वो तोड़ते हैं। लगवा दियो मेरे को बाइक चलानी है। अच्छा तो देख लो जैसे तोड़ना है तुमने। अभी तो तुम डायलॉग मार रहे थे कि हथौड़ों की क्या जरूरत। यहाँ पे चढ़ेगा जल
बारिश के चांसेस लग रहे हैं, बूंदें पड़ रही हैं। ओह गॉड, चलो चलो चलो, रील बनानी है मुझे एक मस्त सी। तो मौसम अब ख़राब हो रहा है, तो हमें फटाफट से निकलना चाहिए। देखो कितना ख़तरनाक मौसम हो गया है, एकदम बादल आ गए हैं पूरे। चलो फिर अब चलते हैं वापस, क्योंकि मौसम हो रहा है ख़राब। ठीक है, ये पता नहीं क्यों टांग रखे, समझ नहीं आया बांधे हुए ना। अपू की एनर्जी डाउन हो रही है, तो बड़ी रेंज दिख रही है यहाँ से पूरी वहाँ तक। ट्रिप में जब आपको सबसे पहली बार रेंज दिखती है ना, हाँ तब जो मजा आता है ना, वो कितनी बार देख लो फिर नहीं आता। अब ऐसा लग रहा है ये सब तो देख के आ रहे हैं। अच्छा, नहीं मेरा दिल नहीं भरता यार इन सब चीजों से। मैं दिल तो नहीं भरा, मतलब मैं तो और वो मतलब मजा नहीं आता जो सकती हूँ। पहली बार ऐसे आता है ना, वाह एकदम दिखी बड़े दिनों बाद। जैसे बड़े दिनों बाद समुद्र दिख जाए, बड़े दिनों बाद माउंटेन दिख जाए। नहीं, मेरे को तो हमेशा मजा आता है। मैं हर चीज का अलग मतलब वो लेती हूँ कि अब अलग तरीके से लहर आ रही है, जैसे समुद्र में होता है, और अब बादलों में ऐसा, पहाड़ों में ऐसा होता है कि अब अलग तरीके से रोशनी पड़ रही है उन पे, तो ये मजा आता है उन पे। चल तेरा भी कोई कीड़ा तो है। यस। जो मेरे कीड़े पता लगते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो क्या है तू, कैसा है तू? जैसी मैं तुझे बोलूं तो बोलो बोलो, ये देखो जरा, सीढ़ियां उतर क्यों रही है, उड़ के जाओगी? ये वल्चर है क्या? अरे हाँ यार, बड़े बड़े हैं कुछ। चील ही तो है। एक तो बहुत बड़ा सा दिखा था मुझे। हाँ बड़ी बड़ी भी होती है। तो ऐसा व्यू है यहाँ से उतरते हुए, सामने गांव दिख रहा है और वहाँ पे स्टेप फार्मिंग हो रखी है, बहुत सही लग रही है, जो फोन में इतना नहीं दिख पाता है, पर सामने से बहुत सुंदर दिख रहा है। तो वापसी कर रहे हैं हम, आ जाओ, तो टाइम से फटाफट निकल लो भैया, कम से कम बाइक तक पहुँच जाएंगे। रुद्रपुर से दूर निकलना। रुद्रप्रयाग। देख रहा था तुझे समझ आता है। वाह वाह, मुझे लगा तू हाई बोलेगी। ऊपर पूरे बादल हो गए। मैंने कहा रेनकोट तक पहुंच जाओ एटलीस्ट, कि वहाँ बाइक पे हमारे रेनकोट तो लगे हुए। तो मैं ये कहना चाह रही थी, रुद्रपुर में बारिश होने वाली है। वहाँ कितने मस्त लग रहे हैं ना, बादल से चमक रहे हैं, मस्त है। वैसे ट्रैक मतलब जाते हुए तो लगता है कि और कितना, मतलब और कितना चढ़ना पड़ेगा, पर ऐसा टफ नहीं था। हाँ टफ नहीं था। तो ये थोड़ा घना जंगल टाइप का है। मैंने आते हुए वीडियो इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मेरी सांसें फूल रही थी। मैंने कहा जाते हुए बनाऊंगी, और मैंने कहा बैटरी भी सेव कर लूँ ना। अच्छा एक बात तो बता, हाँ, रुद्रपुर रुकेंगे या श्रीगंगानगर रुकेंगे? श्री गंगानगर। ठीक है ठीक है समझ गए, ठीक है। आप समझ गए। मतलब बांध रखे हैं यहाँ पे चूड़ियाँ, कंघी, श्रृंगार का सामान, बिंदी। मुझे भी बताना कोई जानता है अगर, तो कि क्यों बांध रखा है। ऐसी ढलान है थोड़ी जो हमें उतरनी है। बीच में प्लेन भी आता है कि काफ़ी देर तक आप उतरते रहते हो। अब वो हमें चढ़ के जाना होगा। अभी तो मज़े से उतर रहे थे हम लोग। यहाँ मस्त हो रहा है यार, यहाँ मज़ा आ रहा है, मस्त हो रहा है। पर अभी वाट लगने वाली है चढ़ाई में। ये देखो, बहारों फूल बरसाओ। थोड़ा गर्म लग रहा है। कहाँ चुप रहे तू, घूम के आओ। बस अब खत्म होने वाला है ट्रैक, फिर हमें फटाफट निकलना है बाइक से, जहाँ तक भी पहुँच पाएंगे। पूरे 2.5 घंटे में हमने ट्रैक कंप्लीट कर लिया, और अब हम नीचे आ गए हैं ऑलमोस्ट। नो आइडिया। हमारी बाइक पता नहीं यार, छोड़ना। आज मुझे लग रहा है चोपता में स्नोफॉल हुआ होगा। मेरी किस्मत में ही नहीं है पता है स्नोफॉल देखना। मुझे भी लग रहा है कि हो ही रहा है। वो सामने जो रेंज दिख रही है ना, वो सारी चोपता वाली है, तो उनात वगैरह। अप्पू ने शॉर्टकट मारा है उधर से। मैंने कहा मैं तो नहीं आऊँगी वहाँ से, तो वो जल्दी पहुँच गया मेरे से ज़्यादा। अभी दिखाती हूँ कहाँ से शॉर्टकट मारा उसने। मैं कर भी नहीं पाती हूँ। हाँ, शॉर्टकट की वजह से कहीं हाथ पर टूट लूँ। यहाँ से कहीं से मारा है इसने,
ऊपर से। पहुंच गए हम, बिल्कुल आएंगे आएंगे ज़रूर आएंगे। तो अब हम लोग पैक हो रहे हैं जाने के लिए। हम लोग को वहाँ तक पहुँचने में 2.5 घंटे लगे, मतलब 2.5 घंटे नहीं, हम मतलब 1 घंटे में पहुँच गए थे। थोड़ी देर वहाँ रुके और 2 बजे निकले थे, 4:30 बजे नीचे आ गए। तो अभी बज रहे हैं 4:45, क्योंकि ये सब ताम झाम पहनने में भी टाइम लगा। रास्ता भी पूछा कि अभी हमें कहाँ से जाना चाहिए, कहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग 50 किलोमीटर ऑलमोस्ट एक्स्ट्रा आए हैं उल्टी साइड से। तो हमने कहा एक बार कंफर्म कर ले अब कौन सा रास्ता सही रहेगा। तो अब वही रास्ता बता रहे हैं जहाँ से हम आए हैं, तो वहीं की तरफ जाना है अब हमें। तो चलो फिर चलें। आपको ठंडा तो नहीं लगेगा? जैकेट उतार दिया आपने? कुछ है टी शर्ट? ऑलमोस्ट 5 ही बज गए हमें यहाँ पे, तो अब निकलते हैं हम। तो तब जाते हुए व्यू दिखाऊंगी आपको, पर अब बादलों से ढक चुका है। तब मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत कम थी और मुझे लग रहा था कि आगे कुछ चार्जिंग का पॉइंट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैं सेव कर रही थी। तेल डालना है, ये जगह सही रहेगी। कहीं और, जहाँ पे हम पहले रुके थे ना वहीं पे। तो अभी आपको को बाइक की चेन में तेल डालना है, तो मैंने कहा भाई यहाँ मत रुको, कुछ नहीं पता रहता, थोड़ी सेफ जगह पर रुकना चाहिए पहाड़ों में। सड़क पे लगा लो, पर मतलब यहाँ पे सेफ है ना, थोड़ा भागने की जगह तो है कुछ। वो आगे ले गया क्योंकि बिल्कुल मोड़ पे खड़ी कर दी थी, तो मैंने कहा भाई एकदम पता नहीं चला कि कोई आ गया, तो थोड़ा सा आगे ले चल। तो वैसे ले जा रहा है, और बैलेंस भी बनाना है ना उसे कि मतलब टायर घूमे तो चेन भी घूमेगी, तो ये भी सीन देखना होता है। मुझे लगा था भर के ही लाएंगे आप। ये भी ज़रूरी है। चलो मैं आपको आगे का व्यू दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। आते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाया था यहाँ का, क्योंकि बैटरी बहुत कम थी, मैंने बताया जैसे कि। तो ऐसा व्यू है यहाँ, काफ़ी बीच में काफ़ी इस टाइप के पहाड़ आने वाले हैं, ड्राई वाले। फिर आएगा बिल्कुल घना जंगल, वो वाले जैसे वो वाले हैं उधर, और ठंडा भी है यहाँ पे। तो बारिश की बूंदें पड़ने लग गई थी, देखो कितने घने बादल हो रखे हैं, और हमें लग रहा था कि भाई साहब अब तो रुकना पड़ेगा हमें, क्योंकि रुकेंगे तभी तो पहन पाएंगे हम बरसाती जो लेके गए थे रेनकोट। पर हमें हो रहा था कि हम लोग उजाले उजाले में थोड़ा सा हरिद्वार की तरफ निकल पड़े, तो हम लोग को ये हो रहा था कि फटाफट निकलते रहे। पर देखने में मज़ा भी आ रहा था, बादल इतने सुंदर लग रहे थे, पीछे नीला आसमान, और इधर मतलब बहुत ही सुंदर रास्ता था। और ये देखो स्टेप फार्मिंग, इस वाले एरिया में बहुत ज़्यादा स्टेप फार्मिंग थी, मतलब कि काफ़ी एरिया कवर्ड था फार्मिंग में, बहुत ही अच्छा लग रहा था। इस पूरे रास्ते में बस एक यही पैच था जो थोड़ा सा डेंजरस था, मतलब बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रखी थी, पूरा पहाड़ का पहाड़ ऐसे लग रहा था कि नीचे आ रखा होगा। पर मतलब ये था कि इन्होंने सही कर रखा था, तो आसानी से हम लोग निकल पड़े। और यहाँ देखो कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है ना, क्या रेंज दिख रही है, बादल दिख रहे हैं, नीचे आग लग रही है, उसका धुआं ऊपर जा रहा है, वाह अमेजिंग। तो जो ऊपर से पहाड़ जो गिर रहा था वो नीचे की तरफ जब घूम के आए तो वहाँ पे भी है, पर यहाँ पे थोड़ी कम दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे मतलब इतना हाइट पे नहीं चढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा प्लेन ही है। वहाँ पे एकदम से ऊंचाई सी आती है, फिर ढलान सी आती है, तो ये बस यहाँ पे सड़क ख़राब है, पर दिक्कत नहीं है। और बारिश की बूंद मेरे कैमरे के लेंस में पड़ गई है, वो नाच रही है इधर उधर। तो जहाँ से हम आ रहे हैं कार्तिक स्वामी मंदिर से, उधर बहुत ही अच्छा वेदर है, मतलब जैसे हम लोग देहरादून से मसूरी की तरफ जाते हैं और वेदर एकदम चेंज हो जाता है, वैसे ही रुद्रप्रयाग से अगर आप कनक चौरी की तरफ जाओगे तो वेदर एकदम चेंज हो जाएगा। बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, और रास्ता इतना प्यारा है, खाली है, गांव है छोटे छोटे बीच में आते हैं, और मतलब बहुत ही अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा मेरा तो। और व्यू इतना सुंदर आता है यहाँ पे, स्टेप फार्मिंग दिखती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू है, मतलब ब्यूटी है, मतलब नेचुरल ब्यूटी है, बहुत अच्छा है। मैं तो रिकमेंड करूँगी अगर आप लोग रुद्रप्रयाग की तरफ आ रहे हैं तो आप ज़रूर विज़िट करें।
तो अब बढ़िया रास्ता खत्म होने वाला है, अब रुद्रप्रयाग आ जाएगा, फिर चौड़ी सड़कें मिलेंगी हमें। रुद्रप्रयाग रह गया है 14 किलोमीटर। थैंक यू, विजिट अगेन। हाँ जी बिल्कुल आएंगे। और ये लिखा है हमारे ऋषिकेश के बारे में, हरिद्वार के बारे में, हरी देवी के बारे में। उधर है बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ और तुंगेश्वर महादेव। तुंगेश्वर महादेव का भी हर जगह लिखा है वैसे ना। तो पहुंच गए हम रुद्रप्रयाग और अब कोल्डी कोल्डी सा हो रहा है यहाँ। ऊपर बहुत ठंडा था, यहाँ सही हो रहा है। तो अब हमें आगे नहीं जाना, आगे जाएगा केदारनाथ का रास्ता। हमें पकड़ना है ये पुल। जी हाँ, ये जाएगा श्रीनगर, ऋषिकेश, हरिद्वार। वो जाएगा केदारनाथ और जहाँ हम गए थे चोपता। क्या हो गया भाई साहब? ट्रक फंस गया सर। आपकी गाड़ी निकल जाएगी। निकल जाएगी? बाइक निकल जाएगी। वहाँ निकलेगी। मतलब जगह कहाँ है? उधर से निकल जाओ, यहाँ से नहीं है जगह निकलनी है। ये उधर तो बिल्कुल जगह ही नहीं है। निकल जाएगी। अबे यार, ट्रक फंस गया है, ट्रक फंस गया है। लोगों के जाम लगे पड़े हैं यहाँ पे। पता नहीं कैसे होगा, आप लोग कैसे निकलेंगे। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। वो जो जेसीबी आ रही थी ना पीछे, हाँ, इसी के लिए तो नहीं आ रही थी वो वो जेसीबी। खींच सकती है इसे। हाँ, एक जेसीबी तो आ रही थी पीछे। भाई बेचारों का क्या होगा। छोटा ही है। तो बस हम लोग पहुंचने वाले हैं श्रीनगर और हमने प्लान किया है कि हम श्रीनगर में ही स्टे करेंगे क्योंकि यहाँ से 4 घंटे और है हरिद्वार। तो श्रीनगर में हम लोग रुके हैं और भाई साहब रूम लेना इतना मुश्किल, इतने बेकार रूम मिल रहे थे यहाँ पे। बहुत ही मुश्किल से ये रूम मिला है एक ढंग का। मतलब 2200 रुपये में पड़ा है ये हम लोगों को। पर इस मतलब क्वालिटी मैं बताऊँ, इतनी बेकार क्वालिटी की, मतलब आप घुस ही नहीं सकते उनमें। इतने बुरे रूम श्रीनगर में, पुराने टाइप के बिल्कुल जैसे होते हैं ना। तो मैंने कहा भैया यहीं रुक जाओ, इससे अच्छा तो और कोई है ही नहीं ऑप्शन। पर हाँ ठीक है, अब मुझे सही लग रहा है धीरे धीरे। बाथरूम भी सही है, स्पेशियस है। तो मैं यहाँ से रूम का व्यू दिखा देती हूँ क्या व्यू दिख रहा है रूम से। तो ये घर है किसी का, यहाँ पे एक डॉग है जो मुझे भौंके जा रहा है बहुत देर से, और यहाँ से ऐसा व्यू दिखता है। तो दोस्तों अब जाके मैं रिलैक्स हुई हूँ क्योंकि मैंने मुंह धोया इतने दिनों बाद फेस वॉश से। मुंह में रोज़ धो रही थी पर फेस वॉश से आज एक्चुअली मैं ले जाना भूल गई थी फेस वॉश। और वहाँ जहाँ हम रुके थे चोपता, जो मतलब वहाँ पे वहाँ कुछ नहीं मिलता है इजीली, बहुत मुश्किल हो रही थी। तो हम पानी से ही मतलब ऐसे ही जो मतलब जुगाड़ कर रहे थे। तो आज श्रीनगर आके फाइनली अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत दिनों बाद फेस वॉश करके रिलैक्स फील हो रहा है, अच्छा क्लीन फील हो रहा है। तो मैं आपको आज ये बताना चाह रही थी कि हम लोग श्रीनगर रुके हैं आज क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। वहाँ से चोपता से हम लोग निकल गए थे 10 बजे और हम लोग 2 बजे मतलब 1:30 बजे करीब हम लोग वहाँ पहुँचे जहाँ से ट्रैक शुरू होता है कार्तिकेय स्वामी मंदिर का। तो वहाँ मतलब कि हमने फिर खाना वाना खाया क्योंकि अप्पू को थोड़ा भूख लग रही थी, ऐसा ना हो वीकनेस आ जाए, तो हम पहले ही खा लिया था हमने। और फिर हम लोग मंदिर गए। तो मंदिर जाने में हमें 1 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा लगा और मतलब टफ नहीं थी चढ़ाई। बस ये था कि हम लोगों ने तुंगनाथ का भी किया है तो इसलिए थोड़ा सा मतलब ये हो रहा था कि थोड़ा सा काव्स में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो बाकी सब सही रहा और बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके सच में। मतलब
समझ नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे, मतलब कितना क्रोध था उनमें, उनकी जो स्टोरी वैसे तो सुनी थी बचपन में भी, महादेव भी देखा है हमने, पर सोचो यहाँ पे उनकी बोन्स की ही पूजा होती है, जो मतलब उन्होंने शिव को प्रदान मतलब अपनी भेंट करी थी। तो मतलब माइंड ब्लोइंग बोल सकते हैं कि मतलब अलग सी फीलिंग आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जाना भी बहुत मुश्किल है। एक्चुअली जब हम लोग वहाँ से निकले थे चोपता से, तो मैंने डाला वहाँ पे कार्तिक स्वामी मंदिर का, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने, जो मेरा फ्रेंड प्रीतम है, तो वो जा रखा था, तो मैंने उससे पूछा, तो उसने मुझे बताया कि हाँ ऐसे ऐसे जाते हैं, मतलब बता दिया। तो मैंने डाल दिया उस पर लोकेशन में, तो लोकेशन हमें उसने रुद्रप्रयाग से दिखाई कि आप चोपता से रुद्रप्रयाग आओ, फिर रुद्रप्रयाग से रास्ता है, वहाँ से आप जाओ। और फिर हम रुद्रप्रयाग से जाने लगे, रास्ते में हमें इतनी मुश्किल हुई कि हमें रास्ता ही ना मिला, कभी कहीं जा पाए। तो हमने गूगल मैप बंद ही कर दिया, और एक बंदे ने तो हमें गलत बताया, जिसकी वजह से हम और आगे चले गए। उसने बोला हाँ यही जा रहे हो, आप सही जा रहे हो, ये रास्ता है आगे, और हम चले गए आगे। बाई चांस वहाँ पे 2 रोड जा रही थी, एक नीचे को और ऊपर, तो वहाँ पे लोग खड़े थे, तो मैंने कहा आपको रुक जा, एक बार पूछ लेते किसी से। तो उन्होंने बताया कि भाई आप तो गलत जा रहे हो, आप तो बहुत आगे हो, आपको बहुत पीछे जाना है, वहाँ से एक रोड जाएगी ऊपर, वहाँ से जाके। तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई रास्ता ढूंढने में। और जब हम लोग किसी पुलिस वाले से भी पूछा हमने, तो उसने जब बोला कि आप तो गलत आ गए हो, ये रास्ता तो जाता ही नहीं है, आपको तो वहाँ से जाना चाहिए था अगस्त्य मुनि से, कि अगस्त्य मुनि से रास्ता है उसका। तो फिर हमारा दिमाग ख़राब हो गया कि यार हम कहाँ आ गए हैं, अब अगस्त्य मुनि जाएंगे दोबारा से। तो फिर हमने कहा, फिर दूसरा उनके साथ पुलिस वाला एक और था, तो उन्होंने बोला कि नहीं अब आप यहाँ आ गए हो, तो यहाँ से भी रास्ता जाता है, पर यहाँ से दूर पड़ता है, तो आप यहीं से चले जाइए अब। तो फिर हमने कहा चले आ ही गए तो चलते हैं फिर यहीं से। तो हम चलते जा रहे, पर पूछते रहे हम भाई, इतना मतलब इतनी बार हमने किसी मतलब डेस्टिनेशन पर जाने के लिए हमने कभी नहीं पूछा होगा जो यहाँ जाने के लिए हमने पूछा, कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। फिर जब हम लोग पहुँच गए वहाँ, तो जिससे हमने प्रसाद लिया था, तो हमने उनसे पूछा कंफर्म करने के लिए, क्योंकि हमें अभी भी कंफर्म नहीं था कि अगस्त्य मुनि से इसका रास्ता है या नहीं है। तो उसने बोला कि है, और हमने कहा हे भगवान, तो बोला आपने कम से कम 40 से 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा मारे हैं। और क्योंकि हम लोग चोपता से आ रहे थे, तो हम लोग को शॉर्ट पड़ता है, तो इसलिए हम लोग को 3.5 घंटे लग गए हमें वहाँ से पहुँचने में, और गूगल मैप सिर्फ 1.5 घंटा बता रहा था, और 3.5 घंटे में हम पहुँचे हैं यहाँ पे। तो और 2.5 घंटे तो मैंने आपको बता ही दिया था कि हमारा पूरा जो ट्रिप था ट्रैकिंग से करना और वापस आना 2.5 घंटे लगे। फिर हमने कहा कि आप तो घर नहीं जा सकते, तो हम श्रीनगर रुक गए। तो आप लोग भी अगर जैसे कार्तिक के मंदिर जा रहे हैं, तो आप भी पूछ के जाएं, गूगल बहुत कंफ्यूज करेगा आपको बहुत ज़्यादा, तो पूछ के ही जाएं। अगर आप चोपता की साइड से या केदारनाथ की साइड से आ रहे हैं, तो आप अगस्त्य मुनि से जाएंगे, अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश की तरफ से आ रहे हैं, तो आप रुद्रप्रयाग की तरफ से जाएंगे। और बाकी आप किसी से पूछ लो कि क्या पता वहाँ से आपको शॉर्ट पड़े, पर मेरे ख्याल से यही वाला रास्ता, जब आप ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ से आओगे तो यही वाला रास्ता पड़ेगा। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पेंड करती हूँ, होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना प्यार जरूर दिखाते रहिएगा और सपोर्ट भी। थैंक यू, बाय।